Hello everyone. So welcome to my YouTube channel. I am सी रवि परमार एंड आज हम लोग कुछ अलग ही डिस्कस करने वाले हैं. एक केस लॉ है, राइट, जो अहमदाबाद आई टेट ने उसके ऊपर जजमेंट दिया है, तो उसको हम आज देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ये केस लॉ है आई टेट अहमदाबाद, केस रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ लैंड रिलेटेड एक्सपेंसेस बिफोर सेल, राइट. अभी जो एसएससी है उसने अभी तक वो जो लैंड है वो बेची नहीं है, और उसके ऊपर उसने पहले कुछ खर्चे किए हैं, तो उसके डिडक्शन को जनरली असेसिंग ऑफिसर, राइट, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए उसको डिसअलाउ कर रहे हैं. बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुई है बिटवीन असेसिंग ऑफिसर एंड टैक्स पेयर के बीच में, एंड आई टेट अहमदाबाद ने फाइनल उसके ऊपर वर्डिक्ट दिया है. तो देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट हुई है, क्या असेसिंग ऑफिसर की साइड से आर्ग्यूमेंट थी, क्या टैक्स पेयर की साइड से आर्ग्यूमेंट थी, और फाइनल वर्डिक्ट आई टेट अहमदाबाद ने क्या दिया है इसी वीडियो सीरीज़ में, राइट. उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर. द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज इंटेंडेड सोलिली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस. इट डज नॉट कंस्टिट्यूट लीगल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल एडवाइस. द टेक्स्ट लॉ एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस referred to in this video are subject to change and may vary based on individual facts and circumstances. Viewers are strongly advised to consult a qualified tax professional or legal advisor before acting upon any information provided herein. The channel and creator are not responsible for any loss, penalty, or consequence arising from the use or reliance on the information presented. Okay. Citation, right? 2025 176 taxman.com 13 Ahmedabad Tribunal. This is an order passed by the Income Tax Appellant Tribunal Ahmedabad bench in the year 2025, reported in the Taxman. Okay, पहले समझते हैं इस केस के बैकग्राउंड को. बैकग्राउंड ऑफ दिस केस: द assessee, a real estate developer, sold plots of land to its customers. Before sale, the assessee incurred certain expenditure like land leveling, boundary marking, and infrastructure as per the customer specifications. The assessing officer disallowed these expenses, claiming they were not directly linked to the businesses or were capital in nature. So, एसएससी ने पहले क्या किया, कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से लैंड को लेवलिंग किया, उसके ऊपर बाउंड्री मार्किंग किया, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया. तो असेसिंग ऑफिसर का कहना ये हुआ कि ये जो एक्सपेंस आप कर रहे हो वो एक्सपेंस है कैपिटल नेचर, तो इसको हम अलाउ करेंगे नहीं, क्योंकि ये बिजनेस नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट. तो देखते हैं अभी दोनों के बीच में, असेसिंग ऑफिसर एंड टैक्स पेयर के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट हुई, राइट. So first, what the taxpayer argued, right? That expenses were purely for the business purposes and incurred prior to sale make the plot suitable for the buyer, right? These costs were incurred on a customer's demand and were necessary for facilitate the sale. Therefore, they should be allowed as a revenue expenditure deductible under section 31 subsection 1 of the Income Tax Act, right? ये टैक्स पेयर का आर्ग्यूमेंट था. अभी देखते हैं कि असेसिंग ऑफिसर मीन्स द डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रहा है. द डिपार्टमेंट आर्ग्यूड दैट सच एक्सपेंसेस वेर आइदर कैपिटल इन नेचर एज दे एनहांस द वैल्यू ऑफ लैंड और पर्सनल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स not allowable under section 37, hence they should not be deducted from the business income, right. ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से आर्ग्यूमेंट था. अभी हम प्रोविज़न समझते थे. एज यूजुअल प्रोविज़न सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जनरल डिडक्शन अलाउज डिडक्शन ऑफ एनी बिजनेस एक्सपेंसेस दैट इज नॉट अ पर्सनल, not a capital in nature,
incurred wholly and exclusive for the purpose of businesses or professions. Since the land was stock in trade, as expense to improve it for a sale is a revenue in nature, not a capital. Right? की लीगल प्रोविजन समझते हैं. Section 37 subsection 1 of the Income Tax Act 1961, judicial interpretations. When the land is held as a stock in trade, enhancement, improvement, cost before sale can be deducted as a business expenses. Right? जो लैंड बिल्डर है उसका लैंड है वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है. राइट? तो उसके ऊपर उसने जो भी एक्सपेंस किया है, जो भी एनहांसमेंट किया है, इंप्रूवमेंट कॉस्ट खर्च किया है, तो वो सब उसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिलना चाहिए. राइट? As per section 37 subsection 1. But the tribunal final said, what the tribunal ITED said, ITED held that the expenses were incurred wholly and exclusively for a business purposes to meet the customer's requirement. They were necessary to complete the sale transaction and not a capital in nature, since the land was held as a stock in trade, not fixed asset. Therefore, they are allowable as a business expenditure under section 37 subsection 1. राइट? तो ट्रिब्यूनल ने भी फाइनली वही आंसर दिया कि एज पर सेक्शन 37(1) ये कैपिटल नेचर नहीं है, ये स्टॉक इन ट्रेड असेट है, उसको मेंटेन या तो एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट उसको ये बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए खर्चे किए गए हैं. राइट? सो फाइनल वर्डिक्ट क्या आया? The ITED rule in favor of the assessee, it held that such customer specific land improvement cost were allowable as revenue expenditure. The disallowance by the AO was set aside. Means finally जो वर्डिक्ट आया है वो assessee के फेवर में आया है एंड assessee को ये एक्सपेंडिचर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ किया गया है. तो जो डिसअलाउंस असेसिंग ऑफिसर ने जो डिसअलाउंस किया था ये एक्सपेंडिचर, उसको क्या किया है, सेट साइड. मीन्स उसको साइड में, मीन्स उसको वापस अलाउंस करने के लिए बताया गया है. राइट? लेसन फ्रॉम दिस केस देखते हैं. व्हेन द लैंड इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इंप्रूवमेंट और प्रिपरेशन एक्सपेंस बिफोर द सेल्स आर जनरली रेवेन्यू इन नेचर. इवन इफ दोज एक्सपेंस आर डन एज पर द बायर्स रिक्वेस्ट, दे आर अलाउएबल एज अ डिडक्शन. The nature of the land, that is stock versus capital assets, play a crucial role in deciding the tax treatment. Documentations and linkage to business purpose are critical for the allowances of such expenses. Right? And final advice for the taxpayer: ensure land is shown as a stock in trade in a books if you are in a real estate business. Maintain clear documentation, customers' requests, contracts, invoices showing why expense was incurred. If expenses are related to making land sellable, they are generally allowable under section 37 subsection 1. Avoid capitalizing such expense unless land is held as a fixed asset. Keep all expense heads properly classified, labeling, boundary, road access, etc. for easy tax audit reference. In case of departmental disallowance, rely on these ITED precedent for the defense. Ensure that expenses are incurred before the sale, not after, to claim deduction effectively. Do not pass such expenses directly to buyer unless recorded and shown as a separate revenue. Work closely with your tax consultant or CA to ensure tax efficiency. Stay updated on a similar ITED High Court ruling to strengthen your positions in assessment. It's obvious. Welcome to my presentations. I am CA Ravi Parmar and I will be sharing with you my beautiful ideas. So follow me at CA Ravi Parmar to learn more. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe for more such kind of cases. Thank you.